आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। इस वर्ग में हम लोग बात करेंगे डायगोनल मेथड के बारे में। और डायगोनल मेथड आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपका सीखना बहुत जरूरी है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण के तरीका से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और मेथड का मतलब क्या होता है? विधि होता है। डायगोनल मेथड होता है। इसमें हम लोग जानेंगे डायगोनल सबसे पहले होता क्या है। इसमें हम लोग विकर्ण को सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। और आप लोग जानते हैं आयत के 4 शीर्ष होते हैं, जिसका नाम हम दे दिए ABCD। याद रखिएगा, विकर्ण का मतलब क्या होता है? जब आप एक छोर से अगर जो दूसरी छोर मिला देते हैं तो यही आपका विकर्ण है। अगर जो एक छोर से अगर जो दूसरी छोर अगर जो आप मिला देते हैं तो हम लोग इसको ही क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और हम लोग को विकर्ण तरीका से ना इसको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना होगा? आपको दी गई संख्या को स्टेप के फॉर्म में तोड़ना है। जैसे आपको 31 को निकालना है ना, तो 31 को स्टेप नंबर फर्स्ट लिखना है। क्या करना है? इकाई दहाई वाला संख्या को आपस में ही 2 बार गुना करना। तो 3 है तो 3 को आपस में ही गुना करिए। 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब जानते हैं 9 को आगे कुछ नहीं तो 0 होगा। और 9 क्योंकि 0 का कोई मतलब ना, हम लोग सजाने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लकीर 9। ये 0 9 ही लिखा हुआ। उसके बाद ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट में चला। अगर ये स्टेप नंबर एक बार दहाई अंक खुद से गुना किया तो अगला बार दहाई अंक कितना से आपका करेगा? 1 से करेगा, जस्ट पीछे वाला से करेगा। 3 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं 3 क्या है? कुछ नहीं तो क्या है आपका? 0 है। और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 3। अब उसको आपको क्या करना है? स्टेप नंबर सेकेंड बनाना है। स्टेप नंबर सेकेंड में जस्ट इसका उल्टा करना। 1 पीछे है तो 1 आगे लिखना है। 3 आगे है तो उसको पीछे लिखना है, गुना कर देना है। 3 1 कम 3। आप जानते हैं किसी भी संख्या के आगे 0 हो सकता है। आपको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है ताकि ये लाइन ये बताता है कि इसका क्या है? विकर्ण है। कभी यही आपका क्या है? विकर्ण। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 0 लकीर 3। आपके पास लास्ट में क्या बच गया? शुरू में आप दहाई अंक को आपस में गुना किए थे, तो लास्ट में क्या करेंगे? इकाई अंक को आपस से गुना कर देंगे। 1 1 कम 1। हम लोग 1 के आगे 0 लिख सकते हैं। इसको 0 विकर्ण 1 पढ़ेंगे। 0 डायगोनल 1 होता है। और हम लोग को अब क्या करना है? आंसर के फॉर्म में लिखना। आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए अगर ये 2 अंक की संख्या हो तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको 4 गो बक्सा बनाना पड़ेगा। कितना बक्सा? 4 गो। आइए बना लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर बक्सा, सेकेंड, थर्ड, और ये आपका क्या हो गया? फोर्थ बक्सा हो गया। ठीक है। आप क्या करिए, जो संख्या का निकाले हैं, जैसे कि 31 का निकाले हैं तो शुरू में 3 3 लिखे हैं कि एक बक्सा के आउट साइड में 3 या फिर अपर साइड में 3। उसके बाद क्या करना है? आप 1 के क्या है? 1 है तो आपको क्या करना है? अगला वाला बक्सा में जस्ट डाउन बक्सा में 1 लिख देना है आउट साइड में, और अपर वाला में 1 लिख देना। ये आपके सरियाने का तरीका होगा। समझिए। यहाँ पर अगर जो इस बक्सा का विकर्ण निकालना हो तो बीच में से पाई लगाइएगा। ठाना कैसे है समझ जाइए। आपके ये आपका क्या है? विकर्ण है। ये आपका क्या है? मिस्टर विकर्ण है। ये आपका क्या है? सिस्टर विकर्ण है। अब क्या करना है आपको?
09 लिखना है। तो ये विकर्ण है तो इसमें 0, फिर विकर्ण, फिर से 9। अगला वाला बक्सा में क्या करना है, या तो आप यहाँ से लिखिए या तो आप यहाँ से लिखिए, आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि यह तो दोनों सेम है। यहाँ लिखिएगा तो वही बात, यहाँ लिखिएगा तो वही बात। तो एक विकर्ण का डिफरेंट, तो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 3, तो 0 विकर्ण 3, फिर यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 3, और लास्ट में बच गया 0 विकर्ण 1। तो 0 ये आपका क्या है, विकर्ण है, और कितना है, 1 है। इस बक्सा को सजाने के बाद डायरेक्ट आप आंसर पे आइए। आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपका स्टेप नंबर कितना है, 3 को करेंगे। सबसे पहले सबके विकर्ण के सामने वाला ध्यान दीजिए, सबके विकर्ण, एक विकर्ण के पहले 0 है, तो आपको 0 जो हो गया फर्स्ट बक्सा में रहेगा, याद रखिएगा। ये लाइन, और आप ध्यान दीजिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में कौन कौन है, तो आपका 0 है, 9 है, 0 है। अलग अलग बक्सा को एक जगह करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 0, 9, 0 को जोड़ दिए, फिर उसके बाद क्या करना, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कौन कौन है, 3 है, 0 है, 3 है, इसको जोड़िए। 3 है, 0 है, 3 है, इसको आराम से जोड़ दिए। अब क्या करना है, आपको 1 को जोड़ना है। कितना को, 1 को। आप आराम से आंसर लिखना क्या करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको निकालना है 31 का वर्ग। 31 का वर्ग हमेशा जो ऐड बनाते हैं ना, वह पीछे से बनाते हैं जोड़। 1 है तो आप 1 लिख देंगे, जोड़ लीजिए। 3 गो या 3 गो 6 गो हो जाएगा। 9 में 0 9 रह जाएगा, और आगे आपका कितना है, 0 तो 0। आप 0 9 61 को सरिया के भी लिख सकते हैं। 31 का स्क्वायर बनेगा, 9 के जगह 9, 61 के जगह 61, यही आपका आंसर हो गया। के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्रिक्स है आपका डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। कोई भी संख्या का आप डायगोनल मेथड से क्या कर सकते हैं, विकर्ण विधि से। डायगोनल मेथड मतलब विकर्ण विधि से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में मान लीजिए 72 का आपका वर्ग ज्ञात करना, इसका स्टेप चलता है, इसी स्टेप के आधार पर आपको सॉल्व करना। स्टेप नंबर फर्स्ट में इकाई दहाई अंक को आपस में ही आपको 2 बार गुना करना है। 7 7 49 लकीर, इसको बोलते हैं विकर्ण। 4 विकर्ण 9। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जैसे आपस में ही, जैसे कि 72 है ना, तो 7 गुने 2 लिख देना है। 7 गुने 2 7 गुना 14, विकर्ण में लिखेंगे तो एक विकर्ण में कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जस्ट इसको उलट देना है। 2 पीछे तो आगे, 7 पीछे तो आगे, पीछे 2 7 14, 14 को लिखेंगे 1 विकर्ण 4। ठीक है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, जिस प्रकार दहाई नहाई का शुरू बार में गुना की है, उसी प्रकार इकाई को लास्ट में से गुना करिए। 2 दुना कितना हो जाएंगे, 4। किसी भी संख्या का कुछ नहीं तो कितना होता है, 0, तो 0 विकर्ण 4। इसको डायग्राम में सजाना सीखिए। वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको विकर्ण बनाना पड़ेगा। 4 बक्सा, 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, इसको आप सजा दीजिएगा। जैसे कि 72 है ना, तो 49 कैसे आया, तो 7 7 पर आपका 2 और 2 हो गया। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख देंगे से विकर्ण, ये आपका विकर्ण है तो लिख देंगे 4 विकर्ण 9 एक बक्सा में, अगला बक्सा में 1 विकर्ण 4, तीसरा बक्सा में 1 विकर्ण 4, चौथा बक्सा में 0 विकर्ण 4। इसको स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। लंबे लाइन के पहले 4 है तो 4, उसके बाद इस लंबे और इसमें कौन है, 1 है 9 है, 1 है तो 1 है 9 है 1 है, उसके बाद 4 है 0 है 4 है 4 है 0 है 4 है, उसके बाद अब कितना है, 4 है। यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर दिए। 4 की जगह 4, 4 को 4 को 8 को, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 4 को और हासिल कितना हो जाएगा 5 को। तो हम लोग कहेंगे 72 का स्क्वायर कितना होगा, 1184।